दोस्तों, जिंदगी का एक गहरा राज है जो अक्सर हम समझते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये राज है इंसान का अपना ईगो। ईगो जो चुपचाप हमारे ज़ेहा में बैठ जाता है और हमें दिखाता है कि हम सबसे बेहतरीन हैं, कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं, कि दुनिया हमें पहचानी बिना अधूरी है। लेकिन असल में ये ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो इंसान को अंधा बना देता है। ये उसे ऐसी तसल्ली देता है जैसे वो जीत गया, जैसे वो सब कुछ हासिल कर चुका। मगर असल में ये सिर्फ खोखली तसल्ली होती है, जैसे हवा का बुलबुला जो थोड़ी देर चमकता है फिर फूट जाता है। कितने लोग हैं जो अपने करियर, अपने रिश्तों, अपने सपनों में सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उनका ईगो उन्हें समझने नहीं देता था। रायन हॉलिडे, इस किताब के मुसन्निफ, हमको एक सादा सी बात सिखाता है कि ईगो हमेशा 3 मकाम पर सामने आता है। जब हम सीख रहे होते हैं, जब हम सक्सेसफुल होते हैं और जब हम गिरते हैं। ये तीनों दौर जिंदगी के असल इम्तिहान हैं, और अगर ईगो वहां हावी हो गया तो इंसान अपना रास्ता खो देता है। सोचो जरा, कितने लोग ऐसे देखे होंगे जो कुछ सीखने के बजाय सिर्फ दिखावा करते हैं कि उन्हें सब आता है। ये ईगो का पहला जाल है। इंसान सीखता तब है जब अपने आप को खाली किताब समझे जिस पर कोई नई बात लिखी जा सके। जैसे दरिया अपने अंदर नई लहरों को जगह देता है, वैसे ही हमें भी अपनी सोच को जगह देनी चाहिए। एक कहावत है, गुरूर का सर नीचा होता है। मतलब जब इंसान अपने घमंड के नशे में होता है तो वो गिरता जरूर है। ये ईगो का असली खेल है। वो इंसान को समझाता है कि तुम सबसे ऊपर हो और फिर छुपकर उसे नीचे गिरा देता है। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी लोग भी ईगो का शिकार बन सकती हैं। हिस्ट्री उठाओ, कितने बड़े बड़े इंपीरियन ईगो की वजह से मिट्टी में मिल गए। अलेक्जेंडर जैसे बड़े जंगी या दूसरे हुक्मरान जिन्हें लगा कि वो अमर हैं, लेकिन वक्त ने सबको सिखा दिया कि ईगो के आगे कोई नहीं टिकता। इस किताब का सबसे बड़ा पैगाम यह है, अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो ईगो को छोड़ना सीखो। अपने दिल को आईने की तरह साफ रखो। जो सच है उसे कबूल करो, चाहे वो तुम्हारी खिलाफी क्यों ना हो। जो लोग तुमसे बेहतर हैं उनसे सीखो, जो तुमसे छोटे हैं उन्हें इज्जत दो, क्योंकि असल इज्जत वही देता है जिसका दिल ईगो से पाक हो। एक जवान लड़का जो नए काम की शुरुआत करता है, अगर उसके ज़हन में ईगो भर गया कि मुझे सब कुछ आता है, तो वो कभी असली इल्म हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो नरमी और शुक्रिया के साथ सीखता है तो उसका हर दिन उसे बुलंदी की तरफ ले जाता है। दोस्तों, ईगो एक आवाज है जो कहती है तुम ही सब कुछ हो, लेकिन असल आवाज दिल की वो है जो कहती है तुम सीख सकते हो, तुम बेहतरीन बन सकते हो, लेकिन सिर्फ जब तुम आजीज रहोगे। यही असल गुजारिश रायन हॉलिडे करता है। दोस्तों, हमने देखा कि ईगो जिंदगी के सफर में किस तरह आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब इंसान थोड़ा सा कामयाब हो जाता है, जब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, तब ईगो का दूसरा रूप सामने आता है। ये रूप और भी खतरनाक होता है, क्योंकि शुरू में तो इंसान सीखने की मंजिल पर होता है, मगर सक्सेस मिलने के बाद ईगो अंधा कर देता है। सोचो, एक आदमी जो कोई कामयाबी हासिल करता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्लैप्स बजाते हैं, और वो समझता है कि अब वो सब कुछ है। ये ईगो उसे असल ग्रोथ से रोक देता है। सक्सेस असल में एक इम्तिहान है, और असल जीत उन्हीं की होती है जो आजिज रहते हैं, खुद से लड़ाई करते हैं और ईगो से बचती हैं। एक कहावत है, दरखत जब फल देता है तो उसकी शाख नीचे झुकती है। मतलब जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर नरमी और आजी होती है। लेकिन ईगो इंसान को नीचे झुका देता है। वो समझता है कि जितना बड़ा होता हूं उतना सर उठाना चाहिए, और ये सर उठाना अक्सर उसे तोड़ देता है। रायन हॉलिडे कहता है, सक्सेस का असल मकसद ये नहीं कि लोग तुम्हें पहचानें, असल मकसद ये है कि तुम खुद को अच्छा बना लो, एक बेहतरीन इंसान जो अपने अमाल से दुनिया को रोशन करे। ईगो इस रोशनी को धुंधला कर देता है। दोस्तों, ईगो एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर से रोशनी खा जाती है। ये तुम्हें समझाता है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, कि तुम्हारा इल्म मुकम्मल है। लेकिन असल में हर दिन नया सीखना, नई सोच बनाना ही इंसान को जिंदा रखता है। सोचो, एक बुजुर्ग उस्ताद और एक जवान शागिर्द के बीच का रिश्ता। अगर शागिर्द ईगो से भर जाए तो वो कभी असल इल्म तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो अपने आप को खाली रखता है वो दरिया की तरह नई लहरों को अपने अंदर समेटा है। और यही असल राज है। कामयाबी सिर्फ नंबर इंसान का साथ देती है। जो ईगो में फंस जाए वो सिर्फ चमकता है लेकिन जल्दी बुझ जाता है। जो ईगो को छोड़ दे
वो सितारे की तरह लंबे वक्त तक चमकता है। जिंदगी के सफर का तीसरा मोड़, सबसे खामोश, सबसे गहरा। यहाँ इंसान गिरती हुए, हारती हुए खुद से मिलता है। जब सब कुछ टूट जाता है, जब लोग पीछे हट जाते हैं, तब ईगो के धुंध में बस एक चीज बची रहती है, सच। दोस्तों, रायन हॉलिडे कहता है, हर हार तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है, बस शर्त यह है कि तुम्हारा दिल सीखने के लिए खुला हो। जब हम गिरते हैं तो ईगो चीखता है, मैं तो बेस्ट था। लेकिन रूह कहती है, शुक्रिया, ये दर्द मुझे नया बनाएगा। हर इंसान अपनी जिंदगी में दो रास्ते देखता है। एक जहान वो अपनी गम, अपनी खामियां छुपाता है, और दूसरा जहां वो उन्हें अपना उस्ताद बना लेता है। जो दूसरा रास्ता चुनता है वही आखिर में जीतता है। सोचो, एक सोल्जर जो जंग हार कर वापस आता है, उसके कपड़ों पर मिट्टी है, उसके चेहरे पर थकान, लेकिन उसके दिल में एक जज्बा है, मैं दोबारा उठूंगा। यही जज्बा ईगो से बड़ा है। यही जज्बा इंसान को अजीम बनाता है। ईगो तुम्हें कहता है, मैं सब जानता हूं, और जिंदगी कहती है, फिर भी सीखते रहो। ईगो तुम्हें कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। जिंदगी कहती है, कभी कभी हार भी जरूरी है, ताकि तुम नई सोच से जीत सको। जब हम अपने सफर के आखिरी मोड़ पर पहुंचते हैं, तो हम समझते हैं कि ईगो सिर्फ एक जाल था, एक ऐसा जाल जो हमें अपनी असली रोशनी से दूर कर देता है। और जब ये जाल टूट जाता है, तब हम अपने असल रूप में चमक उठते हैं। ईगो से परे एक इंसान वो होता है जो हर हाल में शुक्रगुजार रहता है, जो लोगों को नीचा नहीं दिखाता बल्कि उन्हें उठाता है। उसका मकसद बड़ा होता है, उसकी नीयत साफ होती है। और जैसे रायन हॉलिडे कहता है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा ईगो है, और सबसे बड़ा दोस्त तुम्हारा ईमान, तुम्हारी नरमी और तुम्हारा अमल। तो दोस्तों, जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए, जब भी तुम्हें महसूस हो कि सब कुछ खत्म हो गया, याद रखना, ये आखिर नहीं है। ये वो वक्त है जब तुम्हारा ईगो टूट रहा है और तुम्हारा असली इंसान पैदा हो रहा है। ईगो को मारो ना, उसे समझो, उसे ट्रांसफॉर्म करो। अपनी कामयाबी, अपनी दाढ़, अपनी गिरती हुए लम्हों को एक हीरे की तरह चमकाओ, ताकि तुम्हारा रूह और भी चमक सके।